Good morning students, this is lecture 4 of chapter fractions and decimal of class 7th mathematics। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। किसी होल नंबर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं एक फ्रैक्शन से। उसके बाद हम रेसिप्रोकल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले समझने वाली बात है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। मतलब अगर हमें डिवाइड करना है एक होल नंबर को फ्रैक्शन से तो हम किस तरह से उसे डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसको स्टडी करने के लिए हम 2 कंप्लीट केक्स लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक होल क्वांटिटी ये है और एक होल क्वांटिटी ये है। 2 केक हैं या फिर 2 सर्कल हैं हमारे पास। ये जो 2 केक हैं इन्हें हमें डिवाइड करना है हाफ हाफ पार्ट में। ये जो 1/2 है ये रिप्रेजेंट करता है हाफ पार्ट, इट रिप्रेजेंट हाफ पार्ट। मतलब हमारे ये जो दोनों केक्स हैं इन्हें हम हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम इन्हें हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो हर एक पार्ट है उसकी जो हर एक पार्ट की जो वैल्यू है वो होगी उसकी 1/2 के इक्वल। मीन्स इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कल, वो हाफ के इक्वल है। क्लियर? ये हाफ पार्ट क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास कितने हाफ पार्ट मिले? 1 2 3 4। हमें टोटल 4 हाफ पार्ट्स मिले 2 केक्स को डिवाइड करने पे हाफ हाफ पार्ट में। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 4। ये हमारा आता है 4 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 4 हाफ पार्ट्स मिले हैं हमें। अब ये 4 के इक्वल किस प्रकार से आया इसे हमें स्टडी करना है। तो देखिए अगर 2 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू 4 है तो वो कैसे? देखिए अगर 2 डिवाइडेड बाय 1/2 है हमारे पास, तो एक मेथड हमने पढ़ा है कि हम जो जब डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को तो हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन के उसे चेंज कर देते हैं। मीन्स अगर हम इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिखेंगे, मतलब 1/2 जो था हमारे पास उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे हम चेंज करेंगे, उसे हम लिखेंगे 2/1। 1/2 को हम लिखेंगे 2/1 और जो डिवाइड का सिंबल था उसे चेंज करके हम मल्टीप्लाई का सिंबल लिख देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। 2 × 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 4। क्लियर? अगेन दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1/4। 3 डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब हम 3 केक्स ले लेते हैं। ये जो 3 केक हैं इन 3 केक्स को हमने डिवाइड करना है 1/4 में। ठीक है, लिखा है ना 3 डिवाइडेड बाय 1/4 मीन्स 3 होल क्वांटिटीज। 3 होल क्वांटिटीज को हमें डिवाइड करना है 1/4 क्वांटिटी में। तो यहाँ पे देखिए जब 1/4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर एक केक, एवरी केक विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये हर एक पार्ट किसके इक्वल होगा? 1/4 के। ऑल ऑफ दीज पार्ट विल बी इक्वल टू 1/4। तीनों सर्कल्स के, तीनों केक्स के हमारे जो हर एक पार्ट है वो उसके 1/4 के इक्वल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने 1/4 पार्ट्स हैं? दीज आर इक्वल टू 12। 12 1/4 पार्ट्स ऑफ केक। 1/4 जो पार्ट हैं वो 12 इकट्ठे हो गए हमारे पास। तो वापस से इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू 12। अब 3 डिवाइडेड बाय 1/4 12 के इक्वल किस प्रकार से आया? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए वापस से डिवाइड का जो सिंबल है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शन और होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर चुके हैं। मीन्स 3 मल्टीप्लाइड टू 4/1। 3 मल्टीप्लाइड टू 4/1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये 12/1 के। 12/1 का मतलब ही क्या है? 12। क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे एज्यूम करते हैं उसके नीचे 1 होता ही है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 12 के। क्लियर? एनी डाउट? तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं इन्हें।
आगे जो बात हम करेंगे वो हम बात करेंगे रेसिप्रोकल की, दैट व्हाट इज अ रेसिप्रोकल। एक रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज अ रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, अगर हम कंसीडर करें दो नंबर्स को, हमारे पास दो नंबर हैं, मान लीजिए पहला फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3 और जो सेकंड फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 3/2, 2/3 एंड 3/2, दो फ्रैक्शंस हैं। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें 2/3 इज मल्टीप्लाइड टू 3/2, तब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1, रिजल्ट इज 1। और कोई फ्रैक्शन ले लीजिए 7/4 मल्टीप्लाइड टू 4/7, इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या है, 1। तो ऐसी फ्रैक्शंस दोज फ्रैक्शंस whose result on multiplication is equal to 1 मीन्स फ्रैक्शंस whose, वो फ्रैक्शंस जैसे ये 2/3 3/2 7/4 4/7, फ्रैक्शंस whose result on multiplication, जिनका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन पे इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, उन्हें हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, किसे बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, 2/3 इज रेसिप्रोकल, 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। 2/3 किसका रेसिप्रोकल है, 3/2 का, क्योंकि 2/3 और को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1। और इसका रिवर्स भी क्या होगा, 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 एंड 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। सेम 7/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 एंड 4/7 इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/4। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्लियर। तो ये होते हैं हमारे रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल ऑब्टेन कैसे होते हैं, हाउ टू ऑब्टेन देम। तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं 2/3 है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। इसका जो रेसिप्रोकल है 3/2, उसमें न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है। मतलब कि हमने एक तरह से फ्लिप कर दिया न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को, 2/3 को फ्लिप करके हमने लिख दिया 3/2। क्लियर। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है उसको जब हम चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे लिख देंगे, तो वो बन जाएगा रेसिप्रोकल उस नंबर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, D/n डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर इज रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर है, मान लीजिए 11/9, इसका अगर हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू 9/11। किसके इक्वल होगा रेसिप्रोकल, 9/11 के। तो यहाँ से ये जो रेसिप्रोकल की बात हमने पढ़ी है, इससे हम एक जनरल रूल बना सकते हैं। हमने जो भी पढ़ा, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा था, जैसे हमने केस किसका लिया था, 3 डिवाइडेड बाय 1/4, 3 डिवाइडेड बाय 1/4 का केस लिया था। तो इधर देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हुई, क्या हुआ था, यहाँ पे इसको हमने चेंज कर लिया था 4/1 में और आंसर आया था 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन whole number is divided by whole number is when a whole number is divided by a fraction, whole number हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, तब हमारे पास क्या होता है, रियलिटी में हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इस बात का,
जब होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एक फ्रैक्शन से, जैसे 3 वॉज डिवाइडेड बाय 1/4, तब मल्टीप्लाई करते हैं हम होल नंबर को बाय रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। होल नंबर 3 को हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 1/4 के रेसिप्रोकल 4/1 से। ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। आगे हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, कि एक फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे होल नंबर से। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ये किस तरह सोल्व करते हैं हम, इसे हमें डिस्कस करना है। तो कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 7/4, इसे हमें डिवाइड करना है एक होल नंबर, मान लीजिए 2 इज अ होल नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने लास्ट पार्ट में अभी डिस्कस किया है कि किस तरह से हम सोल्व करते हैं एक होल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, उस प्रकार से रेसिप्रोकल लेके वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वही मेथड। जो डिवीजन है उसे हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और अब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो हमें यहाँ पे जो होल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। होल नंबर का रेसिप्रोकल अगर इसको हम लिखें 2/1, क्योंकि सिंपल 2 लिखा है तो इसके नीचे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। सो 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 7/8। क्लियर। और कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 1/5/3। मान लीजिए हमने एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लिया, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे चेंज करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगी हमारी 8/3। 8/3 के इक्वल हो जाएगी हमारी ये इंटू 7, 8/3 इंटू 7। ओ सॉरी, यहाँ पे हम डिवाइड लेंगे। डिवाइड क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। तो 1/5/3 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो डिवीजन है, ये चेंज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में 8/3 मल्टीप्लाई 2। डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/7। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8/21। 8 1s are 8, 3 into 7 21। तो जनरल रूल यहाँ से क्या बनेगा, जनरल रूल, व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, एक फ्रैक्शन को हम जब डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन बाय होल नंबर, तब हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई, रियलिटी में हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर, बाय रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। तब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ। क्लियर। आगे हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि किस तरह से हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं दूसरी फ्रैक्शन से। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, किस तरह से हम सोल्व करेंगे। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 2/3 विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 4/5। 2/3 को हमें डिवाइड करना है 4/5 से। मान लीजिए ये है हमारी फ्रैक्शन ए और ये है हमारी फ्रैक्शन बी, ए इज डिवाइडेड बाय बी। तो अब यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है उसे हम वैसे ही पहले मेथड की तरह चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, एंड सेकंड फ्रैक्शन का हम करेंगे रेसिप्रोकल। 2/3 मल्टीप्लाइड टू 5/4, 2/3 मल्टीप्लाइड टू 5/4। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10/12, जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास 10/12।
तो जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं दूसरी फ्रैक्शन से, तो सिंपली हम जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, और डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, एंड सिंपली न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 10 एंड 3 × 4 12। तो इसका जनरल रूल क्या है, व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो वी मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन से मतलब क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है, पहली फ्रैक्शन 2/3 को डिवाइड करें 4/5 से, तो जो पहले लिखी है वो है हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं, विद रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, विद रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स क्या होते हैं, उनके बेसिक्स के बारे में। थैंक यू।